नमस्कार। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी देखते हैं एक न्यूज़। हेडिंग है ₹25 CR मीन्स करोड़ सीज्ड फ्रॉम डोमेस्टिक हेल्प्स हाउस। इसका मतलब है ₹25 करोड़ 25 करोड़ रुपए सीज्ड फ्रॉम जब्त किए, सीज्ड जब्त किए फ्रॉम डोमेस्टिक हेल्प्स हाउस। डोमेस्टिक हेल्प मीन्स घरेलू जो हेल्पर होता है घरेलू कामकाज के लिए, तो डोमेस्टिक हेल्प्स हाउस ₹25 करोड़ सीज्ड फ्रॉम डोमेस्टिक हेल्प्स हाउस। एक घरेलू मददगार जो है उसके घर से 25 करोड़ रुपए सीज किए गए, जब्त किए गए। आगे देखते हैं न्यूज़। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मीन्स ईडी ऑन मंडे conducted simultaneous raids at a dozen locations in the state and recovered over ₹25 crore in cash from the residence of a domestic help allegedly associated with the state rural development minister आलमगीर आलम्स पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल। इसका मीनिंग देखते हैं। द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब जिसको ईडी बोला जाता है, जिसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ऑन मंडे सोमवार को कंडक्टेड साइमल्टेनियस रेड्स, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेड्स किए और साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ कई जगहों पर, कंडक्टेड साइमल्टेनियस रेड्स एट अ डजन लोकेशंस, 1 दर्जन लोकेशन पर, इन द स्टेट पूरे राज्य में, एंड और रिकवर्ड ओवर ₹25 करोड़ इन कैश, और करीब 25 करोड़ रुपए रिकवर किए कैश में। फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ अ डोमेस्टिक हेल्प, कहाँ से? फ्रॉम द रेसिडेंस एक निवास स्थान से, ऑफ अ डोमेस्टिक हेल्प एक घरगुती काम करने वाला मददगार जो होता है उसके घर से ये रिकवर किया गया। एलिजेडली एसोसिएटेड विद द, अब ये किसके बारे में जानकारी है? वो जो डोमेस्टिक हेल्पर है वो कौन है? एलिजेडली एसोसिएटेड विद द मतलब उसको कथित तौर पर कहा जाएगा। कथित तौर पर ये कौन है? एलिजेडली एसोसिएटेड विद द, ये एक जुड़ा हुआ है किसके साथ? विद द स्टेट रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, इस राज्य के जो ग्रामीण विकास के मंत्री है आलमगीर आलम्स पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल, मतलब मिनिस्टर के जो पर्सनल सेक्रेटरी है संजीव लाल, उनका ये हेल्पर है। इस तरह की ये न्यूज़ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ईडी कंडक्टेड द रेड्स अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 4th फेज ऑन May 13 इन झारखंड। झारखंड की ये न्यूज़ है। तो ईडी कंडक्टेड द रेड्स अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन, तो ईडी ने ये जो रेड्स कंडक्ट किए ये लोकसभा इलेक्शन आगे है, इसी दरमियान ये कंडक्ट किए। अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 4th फेज ऑन May 13, ये जो इलेक्शन की चुनाव की जो 4th फेज है, चौथी फेज है, चौथा चरण है, ये 13 मई से झारखंड में शुरू हो रहा है। द इलेक्शन विल बी हेल्ड in the last 4 phases and conclude on June 1st। देखिए इसका मीनिंग है, द इलेक्शन विल बी हेल्ड, इलेक्शन कब होने वाला है? द इलेक्शन विल बी हेल्ड in the last 4 phases and conclude on
जून 1 इलेक्शन जो है, द इलेक्शन विल बी हेल्ड इन द लास्ट 4 फेजेस, आखिरी जो है 4 चरणों में ये चुनाव होगा, एंड कंक्लूड ऑन जून 1 और 1 जून को ये ख़त्म हो जाएगा। अभी आगे देखते हैं। इन व्यू ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द मैटर, द एडिशनल डायरेक्टर रैंक्ड ऑफिसर ऑफ ईडी Kapil Raj was supervising the entire operation, sources inform. In view of the मतलब देखते हुए, in view of the seriousness of the matter, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, एन एडिशनल डायरेक्टर रैंक्ड ऑफिसर, एक एडिशनल डायरेक्टर के रैंक ऑफिसर ऑफ ईडी कपिल राज वॉज सुपरवाइजिंग द एंटायर ऑपरेशन, ये पूरे ऑपरेशन की देखरेख कर रहे थे। वॉज सुपरवाइजिंग द एंटायर, पूरे ऑपरेशन की देखरेख कर रहे थे। सोर्सेस इन्फॉर्म, ऐसा सूत्रों ने बताया। ईडी स्टार्टेड कंडक्टिंग रेड्स एट 6 AM, ईडी ने रेड्स करना सुबह 6 बजे से शुरू कर दिया। ईडी स्टार्टेड कंडक्टिंग रेड्स एट 6 AM. As many as 8 cash counting machines were reportedly used for the purpose. As many as 8 काउंटिंग मशीन्स, मतलब लगभग 8 कैश काउंटिंग मशीन्स जो होते हैं, नोट गिनने की मशीन्स जो होती है, तो एज मैनी एज 8 कैश काउंटिंग मशीन्स वेयर रिपोर्टेडली यूज फॉर द पर्पज़, मतलब ऐसा सुना गया है, ऐसी हमारी जानकारी है कि करीब 8 कैश काउंटिंग मशीन्स ये सारे रुपये गिनने के लिए लगाई गई है। सोर्सेस सेड दैट a substantial sum of unaccounted cash amounting to rupees 25 crore had been recovered during raids. Sources said that, सूत्रों ने ऐसा बताया, a substantial sum of, बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, substantial sum of अनअकाउंटेड कैश, मतलब ऐसी कैश जो अकाउंटेड नहीं है, मतलब हिसाब में नहीं है, उसका वो हिसाब नहीं दे सकता है। अनअकाउंटेड कैश अमाउंटिंग टू रुपीज़ 25 करोड़, ये कितनी है? इसकी लगभग ये 25 करोड़ तक ये कैश है जो रिकवर की गई है। अमाउंटिंग टू रुपीज़ 25 करोड़ हैड बीन रिकवर्ड ड्यूरिंग रेड्स, तो इन जितनी भी ये रेड्स की गई है उसके दौरान इतनी कैश अब तक रिकवर। द 70-year-old आलमगीर आलम इज़ अ कांग्रेस लीडर एंड रिप्रेजेंट्स पाकुर सीट इन द झारखंड असेंबली। इस पूरे प्रकरण में जिन पर शक है वो 70-year-old 70 साल के मिस्टर आलमगीर आलम जिनका नाम है, ये एक कांग्रेस लीडर है। The 70-year-old Alamgir Alam is a Congress leader and represents पाकुर सीट, और पाकुर सीट का ये प्रतिनिधित्व करते हैं इन द झारखंड असेंबली, झारखंड की विधानसभा में। Sources said that the process of counting the seized cash was still underway at the residence of the domestic worker, and the unaccounted cash could amount to more than rupees 40 crore. तो sources said that, सूत्रों ने बताया, the process of counting the seized cash was still underway. Process of counting, ये जो रुपए गिनने की जो प्रक्रिया है, process of counting, कौन से रुपए? द सीज्ड कैश, जो कि जब्त की गई, वॉज स्टिल अंडरवे, ये उस वक्त शुरू ही थी। स्टिल अंडरवे मतलब एक प्रोसेस शुरू थी। कहाँ पर? एट द रेसिडेंस ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर, ये जो डोमेस्टिक वर्कर है, घरेलू काम करने वाला, घरेलू मददगार, ये जो है, इसके घर पर ये कैश काउंटिंग प्रोसेस शुरू थी। एंड
द अनअकाउंटेड कैश कुड अमाउंट टू मोर देन ₹40। और ये जो अनअकाउंटेड कैश है, मतलब जिसका हिसाब नहीं है, कुड अमाउंट टू मतलब ये हो सकता है, कुड अमाउंट टू मोर देन ₹40 करोड़। तो ये पूरी अमाउंट 40 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। द रेसिडेंस इज लोकेटेड एट सैयद रेसिडेंसी नियर रांची हिल। ये जो घर है जहाँ पर ये रेड की गई है और यहाँ पर ये अनअकाउंटेड मनी काउंटिंग शुरू है, ये द रेसिडेंस इज लोकेटेड एट सैयद रेसिडेंसी, ये सैयद रेसिडेंसी में ये घर है, नियर रांची हिल के पास में ये घर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए।